सभी भाइयों को नमस्कार। सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्रयास पशुपालक किसान साथियों को जब भी अपनी वीडियोस के जरिए पशुधन दिखाएं अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी जिसमें मिल्क विद ब्यूटी का पशु दिखाएं। लेकिन पशुधन जो है हर रोज़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा संख्या में वीडियो आती हैं और सभी भाई जो है चाहे पशु में कोई माइनस हो प्लस हो सभी बेहतरीन बताते हैं। लेकिन स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग की मैं दे रहा हूँ सारे भाई ध्यान से सुने। साल 2025 की आम पशुपालक की सबसे सुपर डुपर जो भैंस लेके आए हैं जी, वीडियो को लास्ट तक देखें दिल थाम के, क्योंकि ये भैंसें ये जो मैं कहूँगा ब्लड लाइन मुर्रा की कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है और उसका कारण भी बताएंगे और सारी डिटेल इस पशुधन के बारे में जानें। उससे पहले जितने भी मेरे पशुपालक साथी जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वहाँ वीडियोज़ पहुँचते रहें। जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को लाइक करें ताकि वहाँ भी वीडियोज़ मिलती रहें। और जो है आज फौजी साहब सामने खड़े हैं जी, एक वीडियो भाई की पहले भी आ चुकी है, बहुत पसंद किया आप पशुपालकों ने। और जो एक पशुधन भी लेके आए हैं धमाकेदार, कोई बिक्री का काम नहीं, किसी तरह का कोई सेल परचेज का कोई चक्कर नहीं, शौकीन है, शौक है अच्छी मुर्रा का। और मैं कहूँगा इतने दूध की भैंसें रखते हैं कि इस इलाके में एक साथ एक खुट्टे पे, और वो भी काटे के दूध वाली भैंस बड़े बड़े पशुपालक हैं उनके यहाँ नहीं मिलती जो सेल परचेज का काम करते हैं। लेकिन आम पशुपालक के घर और इतनी शानदार दो भैंसें भाई के पास खड़ी हैं, पूछेंगे कौन सी बिक्री की है कौन सी नहीं है। और ओल्ड ब्लड लाइन आप समझिए कि ये जो मुर्रा भैंस है ये सेप की भैंसें आज से 10 साल पहले होती थी, जो मैं कहूँगा कोई पूरे स्टेट में एक आध पशु होता था जिसमें इतनी बेहतरीन क्वालिटी और दूध मिले। लेकिन अभी लोग छोटे सींग पे जाते गए, प्राइवेट बुलों के सीमन रखवाए और उससे सींग छोटे हो गए, लेकिन जो क्वालिटी जो साइज जो ब्रीड थी वो धीरे धीरे जो है पीछे जा रही है और पशुधन महंगा होता जा रहा है। तो आज मिलवाएंगे भाई से। नमस्कार जी फौजी साहब। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो आप दर्शक साथियों को अपना कंप्लीट एड्रेस, नाम, गांव, सारी चीजें बताएं, फिर पशुधन के बारे में पूछेंगे। मेरा नाम उत्तम सिंह है भाई साहब। उत्तम सिंह नाम भाई का। जोगियों की ढाणी झाखड़ी के पास में पड़ती है। झाखड़ी गांव से बाहर जोगियों की ढाणी, जैसे स्पेशल आपके ये ढाणी को बोला जाता है। खेतों की रियास है जी। आप जहां तक कैमरे की नजर देख पा रहे होंगे भाई के पास में बड़ा शानदार देखने योग्य दृश्य है। पहाड़ी इलाका, चारों तरफ जो हरियाली खेतों की, और उस हरियाली के बीच में एक ब्लैक गोल्ड लेके, और एक मैं कहूँगा गांव से भी मेरे हिसाब से 2 किलोमीटर दूर तो हो गया। गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे। कोई टेंशन नहीं किसी तरह की, एकांत जगह, अच्छा पशुधन लेके बैठे हैं। तो भाई साहब आज पशुधन जो लेके आए हो आप, 2 भैंसें दिखाने वाले हो। बिल्कुल जी, 2 भैंसें आपके घर की आज सुपर भैंस ये है। हाँ जी, सुपर है। क्या डिटेल है एक बार बताएं। भैंस जी अब की बार तीसरी ब्यात में बच्चा देगी। तीसरी बार बच्चा देगी। हाँ जी। और इसने सेकंड ब्यात में रूटीन का 22 किलो दूध दिया है। 22 किलो दूध जो बता रहे हैं, मैं बताऊंगा इलाके के हिसाब से। कई भाई जो है ये सोचें महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट लगता है भाई का, और महेंद्रगढ़ में पहले ऐसे आम पशुपालक हैं, जमींदार हैं जिनका कोई सेल परचेज का चक्कर नहीं, कोई जो है पशुधन से भाई खिंचातानी नहीं, रूटीन में और वेट का दूध। आप मानो जब बैठे बात हुई भाई से पहले भी और आज भी यही बात थी कि भाई साहब शौक है अच्छी भैंस का। मेरे हिसाब से आपने एक बात और कही, 14-15 किलो की तो भैंस ही बहुत टाइम हो गया। कभी अब इनके फादर साहब की याद से पहले ही कोई आ गई हो तो पता नहीं, उसके बाद नहीं आई है। तो तीसरा लैक्टेशन है अभी। प्रेग्नेंट जो है भैंस, कितना टाइम बाकी है इसका? और जी 4-5 दिन लेंगे जी, बाकी 10 होगी पूरे। 10 कंप्लीट हो चुके हैं। 4 से 5 दिन रियल में जो भैंस की शेप बता रही है लेगी। तो अभी कौन से सीमन से प्रेग्नेंट है? अब जी ये मतलब नॉर्मल बुल ही था कोई। अच्छा, डायरेक्ट बुल की है जैसे? डायरेक्ट क्रॉसिंग है। डायरेक्ट क्रॉसिंग। यूनिवर्सिटी का मेला हुआ था ना जी। हाँ हाँ, उसमें क्रॉसिंग करवाई थी। मेरे को बढ़िया बुल लग गया कोई। जी जी। तो उस भाई से करवाई थी। आम पशुपालक का जो कोई बुल वहाँ पे आया पार्टिसिपेट करने, भाई को अच्छा लगा, उससे जो है प्रेग्नेंट करवाई थी। 22 किलो दूध दूसरे ब्यात में कांटे का निकाल। रूटीन का 22 रूटीन का तो चाहे 24 कटवा देते हैं जी। ये रूटीन का 22 किलो सुबह डाल दिया, शाम को निकाल लिया, शाम को दाना डाला, सुबह निकाल लिया। खड़े बिंदोड़े और नॉर्मल गेहूं का दलिया। जी जी। तो फौजी साहब लंबे टाइम कितने टाइम दूध दिया इसने? लंबे टाइम जी
2.5 महीने नाटी है। अच्छा, 2.5 महीने दूध से ड्राई हुई है। चाट चूट बंद किया तब जाके ड्राई की है इसको। जी जी जी। तो एक बार चलाओ इसको, थोड़ा इसका राउंड लगवाओ आप। ये देखिए जी पशुपालक साथी, बिल्कुल छोटा सींग। पीछे से बात करें आर्डर की क्वालिटी, टाइट ठुका हुआ आर्डर। ले इधर ले आओ इसको, वापस ले आओ। इतना टाइट आर्डर है जी पशुधन का कि आप मानो अभी तो टाइम शेष है। भाई ये कह रहे थे कि पीछे से अगर लेवे में उंगली अगर लगाएं तो उंगली से ये नहीं कि भाई धागे भर भी अंदर दब जाए। इतना शानदार जो इसका भराव रहता है। उस साइड ले चलो। और ब्रीड वाइज बात की जाए, ये भैंसें इतना जो साइज, ये सींग ओरिजिनल, एक बार भी कोई सींग के साथ छेड़छाड़ नहीं। पशुपालक खरीदते हैं सींग घिसवा घिसवा के, छोटा करवा के, वो फिर ब्रीडिंग पे या ब्रीड पे लड़ाने लेके जाते हैं। मिल्क ब्यूटी की भी भैंस है। और मैं कहूँ ड्राई में, अगर आज ये ड्राई में लगाते प्रेग्नेंट भैंस, ग्राउंड को एक तरफा ये माहौल बनाती। इतनी शानदार है मुर्रा में करेक्टर। जो बात करें, इसकी टेल भी पास है। और जो है नज़दीक से दिखाना चाहेंगे, एक बार घुमा के उसी शेप में खड़ी कर लो जैसे पहले खड़ी थी। और लंबाई देख लो, एक्स्ट्रा लंबाई। बिल्कुल जी, ये ओल्ड ब्लड लाइन इसीलिए बता रहे हैं। ये मुर्रा थी जो आज धीरे धीरे जो सीमन है, बुल किसी का मेले में जीत गया, उसी का सीमन पशुपालक रखवाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा नहीं, बुल क्या पता जो आप जिसकी माँ का रिकॉर्ड नहीं देखा वो 12 किलो का हो, उसको ना देखें आप पशुपालक साथी। ये देखें जो इस भैंस के पास जो चीज़ है वो शायद इलाके में भैंसों में कम मिलती है। देखो बिल्कुल सीधे थन, स्टिक और गैप देखिए आप। आर्डर की क्वालिटी देखिए, थनों की क्वालिटी लाजवाब। अगाड़ी कितनी निकाल देती है जी? अगर जी 3.5 किलो के आसपास। 3.5 किलो दूध अगाड़ी का सेकंड लैक्टेशन में निकाला। इस बारी जो है क्या कुछ अपेक्षाएं आपकी दूध की? इस बार जी भैंस को थोड़ा तैयार दूर किया। देखो घी ज्यादा हम ये बोलते नहीं, हमने घी हम नहीं देते भैंस को। जी जी। तो किलो 2 किलो घी दे दिया, वो अलग चीज है। बाकी नॉर्मल अपना चलाए रखते हैं जी। और बाकी आपकी बार दूध ज्यादा निकालेगी, ज्यादा निकालेगी। देखो जो मेले में केयर करते हैं वो सिस्टम अगर होता तो भैंस जो है पिछले साल भी अच्छा दूध निकालना चाहिए। मेरे जो भाई के यहाँ की केयर, इनका क्लाइमेट देख के लग रहा है कि कम से कम 2-3 किलो दूध की गुंजाइश इस भैंस में पिछले ब्यात में भी थी और अब की बार भी रहने वाली है। क्योंकि इतने साइज की इतनी शानदार भैंसें बची नहीं जी। आज ये देखो अभी लगभग जो है क्या है, सींग बनाने वाले भाई कहते हैं मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन नेचुरल जो चीज़ें हैं दूध की वो चीज़ें नहीं बनवाने की, इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कभी घूम के पीछे की साइड से ही निकला है। लोग आजकल छल्लेदार छोटे सींग में घुसते हैं जी, जो 2 साल बाद जो सींग है वो सींग के अंदर ही लग जाता है। तो एक बार चला दो इसको, ले चलो अंदर की साइड, बाकी पशु भी दिखाएंगे। तो 25 किलो दूध की अब की बार ये उम्मीद कर रहे हैं, समय शेष है। फौजी साहब बेचोगे या कैसे दिखा रहे हो? बेच देंगे जी पशु, क्योंकि मैं एक रखेंगे जी, 2 भैंसें एक रखेंगे, क्योंकि अभी काम वाला दिक्कत है जी जी। मैं खुद मान ले स्कूल में चला जाता हूँ, पीटीआई हूँ और यहाँ पे बच्चा हूँ, ट्रेनिंग उस चक्कर में टाइम नहीं मिलता जी। बिल्कुल जी जी। हाँ। और थोड़ी इनकी मिसेज है, उनकी भी थोड़ी काम की थोड़ा ऑपरेशन वगैरह हुआ है कोई, उस करके 2 में से 1 बेचनी है। फौजी साहब का मन है इस भैंस को रखने का और जो भाभी जी हैं उनका मन है दूसरी भैंस रखने का। अभी वो भी दिखाएंगे, ले चलो आप इसको। पीछे से एक बार दिखाऊंगा पशुपालकों को। पीठ पुट्ठा जो कहते थे ना, पलंग डालने वाली भैंस, ये होती हैं जी वो भैंसें। और नीचे की जो शेप है बड़ी लाजवाब। अंदर दूसरी भैंस भी दिखाएंगे। चाल आप देखो, लाजवाब जो है पहलवान की तरह चल रही है भैंस। बहुत अच्छा पशुधन भाई का देखा। दूसरी भैंस भी इससे भी मैं कहूँगा दूध में अभी 8% तैयार, जो 8% तैयार दूध की जो भैंस है फौजी साहब की आप सामने देख पा रहे हैं, इसके बारे में भी पूछेंगे। तो फौजी साहब इसकी क्या डिटेल है, कौन सा ब्यात है, कितने दिन की ब्याई है, कितना दूध तैयार है? ये तीसरे ब्यात में है जी, अभी तीसरा लैक्टेशन। जी जी। इसका जी 22 किलो दूध काटा किया है जी, 22। अच्छा। और बाकी अभी ये 15 दिन गैप बंद भी करवा दिया। 15 दिन जो है इसको एआई करवा रखी है। 15 दिन पहले। और अब 2 किलो दूध कम कर गई। अच्छा। अभी कितना है? 19-20 किलो पे कांटे पे ही चल रही है। और इसके साथ में बच्चा क्या है? बच्चे पार्टी है जी, वो उखड़ी साइड। ये कटड़ी इसके साथ में है जी। और कटड़ी भी भाई ने बहुत अच्छी तैयार कर रखी है, देखो। और जो भैंस है 20 किलो दूध की भैंस, कई पशुपालक है ना कई बारी बोल देते हैं जोश में कि 20 किलो दूध की भैंस मिलती नहीं। मैं कहूँगा मैंने आज तक जितनी भी वीडियो लाइव आके पशुपालकों को, ब्रीडरों को कहा है, उसमें आप एक चीज़ फोकस करना, मैंने हर बार ब्रीडर से पंगा ले लिया होगा लेकिन आम पशुपालक से नहीं लिया। क्योंकि मेरे को आज भी पता है
ये इलाका जो महेंद्रगढ़ का, रेवाड़ी का या कुछ इलाका झज्जर का, यहाँ पे आज भी पशु ऐसे ऐसे हैं। आम पशुपालक किसी भाई को भ्रम हो तो 2 मिनट में लपेट सकते हैं। ये तो इनकी प्रॉब्लम एक है कि ये इतने जागरूक नहीं कि दूध दिखाएं। अभी पीछे रसूलपुर में जल्लू ने दूध तोला, अच्छा दूध तोला है, वो भी मतलब ये नहीं कि सेल परचेज वाली भैंस है, अपने घर रेगुलर दूध दिखा रहे हैं। ये भाई फौजी साहब हो गए। शाम को बल्कि भाई का कल फोन आया था कि आप शाम के टाइम आओ, थोड़ा समय का अभाव है, नहीं तो मिल्किंग भी दिखा देते। और इस भैंस की क्वालिटी आप एक बार ही देखो, पीछे से बड़ी लाजवाब भैंस है। ऑर्डर जो है इसका एक बार खोल लो, नहीं इसमें थोड़ी सी चला दो आप यहीं इसी सर्कल में। छोटा सींग, साइज इसका भी बहुत अच्छा। कई भाई कहते हैं महेंद्रगढ़ में साइज के पशु नहीं, भाई पैसे भरो, साइज बड़े बड़े साइज की फौजी साहब से ले जाओ। ये देखो थन पासे, पीछे से लेवटी का साइज जो है बहुत ही अच्छा है। शाम को अगर इस भैंस को भरे हुए देखो आप तो बड़ी लाजवाब दिखाई देगी। ले आओ जी, ले आओ। ये देखिए जी, तो 20 किलो दूध तैयार की और 15 दिन की आई हुई, क्योंकि आप सारे पशुपालक समझदार हो। कई भाई तो कह देते हैं कि 25 वाली थी जी, 20 पे आ गई, लेकिन इन्होंने बताया 22 किलो दूध इसमें तैयारी का था। और ये दूध भी आप वो मानो जिसमें सुबह शाम जो है गेम का काम भी, इन बच्चों को कोचिंग देना, आर्मी से रिटायर्ड होके। और कई भाई कह देते हैं भाई फौज में सेवा करी, भाई सेवा तो ये है जब भाई यहाँ पे आने के बाद भी टिक नहीं रहे, देख लो कोचिंग देने भी जाते हैं एक्स्ट्रा टाइम में। अपने 2 बच्चे हैं उनको भी जो है गेम में, जो इनकी बेटी है वो मेडल लेके आई है जी, नेशनल मेडल है। आपके डिस्ट्रिक्ट में ही पहला मेडल होगा बॉक्सिंग में। तो देखो सारी मेहनत एक साथ कर रहे हैं और पशुधन फिर भी अच्छा रखे हुए हैं। ये इधर एक बार फिर से काफ दिखा देते हैं। और जो है ये आर्मी के जो जवान होते हैं, कोई भाई जो कह देते हैं आर्मी 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 के जवान का आज भी फिटनेस देख लो, अपने लड़के से भी जवान दिखाई दे रहे हैं भाई। ये फिटिंग है सारी, मॉर्निंग उठ के टाइम से और कोचिंग करना। ये देखो जी, ये पढ़ी लिखी है कटड़ी, ये तो डंडा उठा के खड़ी पहले ही फौज वाला। ये देखो इसकी माँ 22 किलो दूध था। इसकी माँ अपनी वीडियो में आई थी, वीडियो में आई हो शायद, थोड़ी बहुत झलक दी थी उसकी, वो बाखड़ी थी उस टाइम पे। 22-23 किलो दूध दिया। कहाँ पे है? आपके नजदीकी? मेरे से 3 किलोमीटर दूर अपना मित्र है, उसको दी मैंने। जी जी, 22-23 किलो दूध वाली भैंस की कटड़ी कई भाई कहते हैं कितने रुपए की मिलेगी, तो आज ये भाई फौजी साहब का नंबर देंगे। सारे भाई इनसे पूछो कि कितने रुपए की देंगे, फिर पता लगेगा। लोग फोन करते हैं भैंस चाहिए जी, दूध 15-20 किलो की, रेट आप बताओ। रेट भाई मैं तो जब भी भैंस बेचता हूँ पहले अगले से पूछता हूँ बजट क्या है भाई। कई भाइयों की जेब में लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए होते हैं और वो जो है पशु मांगते हैं 20 किलो का। 20 किलो की भैंस तैयार अगर है तो 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग मानो जिसमें दूध तैयारी का है। ये देखो छोटा सींग और इस कटड़ी की शेप देखो जी, पीठ पुट्ठा। ले आओ जी, ले आओ। हर पशु आप एक चीज और देखो, आम पशुपालक के घर इतनी ब्रीड पे भी कितना ध्यान है भाई का। ब्रीड में हर पशु सींग का जो ये नहीं किसी की भाई पूंछ ज़्यादा वाइट होगी, कोई सींग छोटा बड़ा हो गया, ये सिर्फ एक शौक की बात है जी। और ये सारा शौक पूरे परिवार के सहयोग से और मेहनत से हो रहा है जी। तो ये इनमें से बिक्री का पशुधन कौन कौन सा है आप ये बताओ। अभी बिक्री का जी फिलहाल तो वाली इसी को करेंगे, अगर अच्छा सही रेट लगे, दाम लगे तो। अच्छा, ये भैंस जो प्रेग्नेंट भैंस है इसको बेचेंगे जी। और उसके नीचे पार्टी है, बाकी ये पार्टी ले आई तो फिर जी चेंज भी हो सकता है मूड। पार्टी ले आई तो इसका भी मूड चेंज कर दो। कटड़ी पे पंगा है जी सारा। ये भैंस जो है अगर कटड़ी देती है तो फिर भाई इसको रखेंगे और वो जो 2 महीने की ब्याई है उसको बेचेंगे। अगर ये कटड़ा दे देती है तो फिर ये मानो, कई भाई कहते हैं ना कटड़ी वाली भैंस चाहिए, तो भाई व्यापारी भाइयों को आप, जैसे मेरे को कल एक भाई का फोन आया कि आपके पास जो 22-23 किलो निकाल रही है उसको कटड़ी होती तो हम ले लेते भाई, कटड़ी होती तो फौजी साहब जैसे आम पशुपालक है ना ये हमें देते भी नहीं। चमड़ी देख लो जी, बिल्कुल नरम। ये देखो बिल्कुल हर चीज से सक्षम है जी। ये सारा काम बस ये है कि ये निकालते नहीं यहाँ से, नहीं तो अभी ड्राई ब्यूटी का जो कंपटीशन है, जितने भी मेले हुए हैं, ये भैंस पहले 3 नंबरों में थी, चाहे पहला भी हो सकता था, दूसरा भी या तीसरा भी। दूध तुलवाने के लिए गांव में निवास में लगाने के लिए नहीं ले जा सकते, 7 किलोमीटर लगता है यहाँ। अच्छा, तो वहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि मुझे 3 दिन लानी पड़ेगी, मैं नहीं लाएंगे 3 दिन। जी जी,
ठीक है। अपना और एक नया नियम और है भाई, ये 25-22 किलो दूध की भैंसे हैं ना, ये दूध भी नहीं बेचते। ये डाणी है तो लाजवाब, सारी चीजें इसमें अलग ही रूल रेगुलेशन है। पूरी डाणी में नहीं, सिर्फ घी की बेचते हो आप, हाँ, पूरी डाणी में दूध नहीं बिकता। तभी बच्चे गेम कर रहे हो, आप भी गेम कर रहे हो, घी खाते हो आप ज्यादा। तो खाते हैं जी बच्चे, देख रहे हैं ये गुड़िया है जी जो नेशनल मेडल लेके आई है, और उम्मीद ये है कि ये बच्चे देश का भविष्य जी। ये पशुओं को वैसे ही खिलाते हैं, इनको वैसे भाई साहब पशुओं को नहीं, पशुओं को तो शायद आप खिलाते हो, वो बात आपकी सही है, लेकिन बच्चों को देख के ये नहीं लग रहे कि ये बच्चों के पिताजी हो आप, क्योंकि आप भी बिल्कुल यंग हो इन्हीं की तरह। ये फिटिंग सारी मेहनत है आपकी, और उम्मीद करेंगे भाई गुड़िया भी और बेटा भी आगे जो है देश का नाम रोशन करें। और बाहर अगर कोई, जैसे आज एक आम घर से उठ के सिल्लू है, उसका नाम है जी, बिल्कुल है जी। तो ऐसे ही हमारे बच्चे ये नाम करें, ताकि हमें आगे कभी यही क्लिप है ये सेव करके दिखानी पड़े कि भाई अब ओलंपिक में मेडल लेके आए और हमने इनकी पहले वीडियो बनाई हुई है। ये सौभाग्य हमें मिले आगे, यही हूँ। इसी रास्ते पे बिल्कुल मेहनत करो जी भाई। तो फौजी साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ आप। 911 911 099 099 6731 6731। कोई और कॉन्टैक्ट नंबर अगर देंगे तो मैं इनसे व्हाट्सएप करवा के और इस वीडियो में तो देखिए जी इनका मोबाइल नंबर चल रहा है। कोई भी साथी अगर खरीदना चाहे, ये पशुधन सामने खड़ा है, किसी भी तरह की और जानकारी लेनी है आप फौजी साहब से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आज बोलने वाला आम पशुपालक नहीं, जेन्युइन जो आम पशुपालक है, जो अपने घर ये पशु साल 2-2 साल जो इन्होंने दूध पिया है, जिस जो एक परफेक्ट डिटेल के साथ बोल रहे हैं, इनके सामने लाइव मिल्किंग भी एक किस्म से टक्कर दे सकती है इनको। नहीं तो HLDB के रिकॉर्ड वाले सारे भाई हैं वो फेल हैं, क्योंकि ये पशु ओरिजिनल दूध वाले हैं जी। कभी भी आके आप देख लेना 19-20 किलो दूध उस भैंस में तय। टाइम आकर के इसका तोल लो, हाँ, और काटे पे दूध धरेंगे हम, लीटर भरते नहीं। जी जी। वजन का दूध बताने वाले डिस्ट्रिक्ट के पहले पशुपालक हैं, या तो जल्लू भाई ने दिखाया था या आपने दिखाया है। नहीं, लगभग लीटर का ही है, क्योंकि कच्ची भैंसें होती हैं व्यापार वाली लीटर पे ही बिकती हैं। तो सारे साथी जुड़े, सभी का धन्यवाद जी। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।